हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आएंगी, ये बात विज्ञप्ति में बहुत पहले बता दी गई थी। हालांकि इसका जो ऑफिशियली आया है, फॉर्म आए हैं, वो अभी आए हैं 9 मार्च को। लेकिन ये बात हमें फरवरी के शुरुआत में ही पता चल गई थी कि जब हम एएलपी के पदों को बढ़ाने के लिए बच्चे लोग विरोध कर रहे थे, तो उस टाइम पर ये आनन फानन में नोटिस निकला था कि टेक्नीशियन की भी आ रही हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो, वरना तो ये एएलपी और टेक्नीशियन हमेशा साथ निकलती रही हैं। इस बार टेक्नीशियन में कुछ अच्छे पद भी हैं, बहुत अच्छे पद भी हैं, तो वो भी आपके उसके बारे में भी बताऊंगा। और हैं वो 1000 के आसपास ही, लेकिन वो हैं बहुत शानदार पद। बच्चे, बहुत सारी वीडियोस हो सकता है आपने टेक्नीशियन की भर्ती के लिए अब तक देख ली हों, लेकिन जो बहुत आप जानकारियां ढूंढते हैं किसी एक वीडियो में, वो इसमें आपको सारी मिल जाएंगी। इसके बाद आपको मेरे ख्याल से कोई टेक्नीशियन की कोई भी वीडियो देखनी ना पड़े, ये मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि इसमें सारी जानकारी मैं आपको A to Z दे ही दूंगा। तो बच्चे, अगर देखूं कि इसमें शुरुआत से ही अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पर फॉर्म की जो शुरुआत हो रहे हैं वो 9 मार्च से हो रहे हैं, यानी अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज 11 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 8 अप्रैल तक इसमें फॉर्म भर सकते हो, यानी पूरा 1 महीना, पूरे 31 दिन है फॉर्म भरने के लिए। 9/4 से 18/4 तक, यानी ये पूरे 10 दिन होंगे। इन 10 दिन के अंदर 9 तारीख को भी लगाओगे तो 10 बैठेंगे, कभी आप सोच रहे हो 9 9 18 होते हैं, तो 10 दिन के अंदर अंदर आप अपनी फीस करेक्शन इसमें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, एक यहाँ पर विवरण आएगा, क्रिएट अकाउंट। तो जब आप रेलवे की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, नाम वगैरह, या अपनी हो सकता है उसमें डेट ऑफ बर्थ भी डालनी पड़े, हो सकता है कैटेगरी भी डालनी पड़े, हो सकता है आपको आरआरबी जोन भी चुनना पड़े। तो ऐसी जो बेसिक जानकारी है, उनके अलावा ही आप फिर करेक्शन कर पाओगे, उनमें नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब अकाउंट आप अपना क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ों से वो अकाउंट क्रिएट होगा। इनको बिल्कुल भी गलत मत डालिएगा, जो भी अकाउंट क्रिएशन के टाइम चीज़ें मांगी जाएं, क्योंकि अगर वो गलत डल गई तो करेक्शन में उनको करेक्ट भी नहीं कर पाओगे। बाकी फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो, पर उनको नहीं कर पाओगे जो अकाउंट में बातें हैं। अब अगर मैं आगे बताऊं कि भाई ये कितने पद हैं और कैसे कैसे इन्होंने बांटा है और कौन सी वो बेहतरीन नौकरी है जिसके लिए बात कर रहा हूं। अब तक आपने जो एएलपी के साथ आती रही हैं जॉब्स, वो रही हैं ग्रेड 3 की, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। लेकिन इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 1 भी निकला है, इसलिए इसको एएलपी से अलग निकाला गया है, क्योंकि ग्रेड 1 को एएलपी के साथ शामिल ही नहीं किया जा सकता था। और यहाँ ना पूरा, अगर मैं बोलूं कि भैया पूरी तरीके से पूरी भर्ती का प्रोसेस तरीका ही बदल दिया है, एग्जाम का पैटर्न भी बदला गया है। जो एएलपी में जिस तरह से रहता है भर्ती होने का प्रोसेस, वैसा नहीं है यहाँ आसान किया गया है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी आपको योग्यताएं भी अलग अलग मांगी गई हैं, उसके बारे में भी बातें करेंगे। 1092, लगभग 1100 पद हो गए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो लेवल 5 है, लेवल 5 आपका एएसआई लेवल होता है, जिसमें आप अगर सैलरी अगर देखोगे तो ये 50,000 प्लस इसमें सैलरी बन जाएगी। इसके अंदर, किसके अंदर? लेवल 5 की अगर आपको जॉब मिलती है तो। और अगर आप लेवल 2 पे जाते हैं तो ये आपका एएलपी जैसी ही इसमें सैलरी बनेगी। और ये जो नौकरी होगी भैया, इसमें 35,000 के आसपास ही आपकी सैलरी बनने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। लेकिन पोस्ट भी इसी की ज्यादा है। और एज जो लेवल 5 वाली है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, उसमें एज है 18 से 36 जनरल के लिए, और 18 से 33 नॉर्मल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो ये 3 साल की छूट इन्होंने बोला है हमने कोविड की वजह से दी है ऑलरेडी, अब मत मांगना। और इसमें अगर ओबीसी की बात करूं तो 3 साल की और छूट मिल जाएगी। 39 तक ओबीसी से भर सकता है, 36 तक इसे। अगर मैं SC ST की बात करूं तो SC ST वाला इसको 41 तक भर सकता है, और इसको भर सकता है 5 जोड़ दीजिए 38 साल तक। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक की बातें। अगर मैं आगे बात बोलूं तो भैया वो बात लिख दी है कि ये कोरोना की वजह से इसमें ऑलरेडी 3 साल की छूट हमने ऐड कर दी है, और ना मांगे ना कोई उम्मीद करे।
आगे अगर बोले तो निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं हैं। यानी जो इसमें योग्यताएं मांगी हैं, अगर वो आप सिर्फ उन्हें अभी कर रहे हैं, अपियरिंग है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है अभी, तो भाई आप इसके पात्र नहीं होंगे। अंतिम परिणाम आपका आना ही चाहिए फॉर्म भरने से पहले, ये इन्होंने बात बोली है। आप खाता बनाएं, यानी जो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे फॉर्म भरते समय, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में। ये इन्होंने बात बोली है। जो आप उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ों में संशोधन कर पाओगे, पर कुछ में नहीं कर पाओगे, जो अकाउंट क्रिएशन के टाइम पर डिटेल्स डाली गई होंगी उनमें। ये अकाउंट कब क्रिएट होता है? बैंक अकाउंट है क्या? नहीं, ये आप आरआरबी की साइट पे जब अपना फॉर्म भरोगे तो वहाँ अकाउंट क्रिएट करना होता होगा, शायद उसके लिए बोला गया है। अगर हम देखें बच्चों, यहाँ इन्होंने बोला है डीवी और मेडिकल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उस आरआरबी के लिए रिक्तियों की संख्या की 1:1 के आधार पर ही की जाएगी। यानी ये न्यू कह रहा है कि भैया जब आपका टेस्ट हो जाएगा, आपको जब डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, अगर 500 पद हैं किसी जोन में, किसी आरआरबी में, तो आपको 500 ही बच्चे बुलाए जाएंगे वहां, इससे ज्यादा नहीं बुलाए जाएंगे। अब कुछ पद खाली रह जाएंगे तो कह रहे हैं हर साल वैकेंसी आएंगे, उसमें उसको भर लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ये इन्होंने बोला है। ये तो खैर थोड़ी सी गलती बात है, पर चलो भैया जब बोला है तो बताना मेरा फर्ज है। राष्ट्रीयता और नागरिकता, तो भैया भारत का नागरिक भी इसे भर सकता है, नेपाल का भी, भूटान का भी, और बाकी शरणार्थी लोग भी इसको भर सकते हैं। सब कुछ इन्होंने दिया है। आगे अगर मैं बोलूं आयु सीमा, तो आयु सीमा मैं आपको बता चुका हूं अलग अलग किसकी कितनी है, ये अब अलग बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन निचली सीमा ये दी है कि 1/7/2006 और 1/7/2006 इन दोनों में ही, यानी 1/7/2006 से बाद का व्यक्ति फॉर्म नहीं भर पाएगा। यानी 1 जुलाई को ये एज मांगी गई है, तो आज की डेट में जो बच्चा 17.5 साल का भी है वो भी फॉर्म भर देगा। 2005 वाले तो सभी भर देंगे, 4 वाले, 3 वाले, वो तो सब जो इससे पहले हैं। लेकिन 2006 में भी इन 6 महीनों में, शुरू के 6 महीनों में अगर आप पैदा हुए हो, जनवरी से लेके जून तक, 1 जुलाई वाले भी फॉर्म भर पाएंगे 2006 में। लेकिन अगर कोई 5 जुलाई 2006 को पैदा हुआ है तो नहीं फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए? देखिए ये आपको छूट है, SC/ST की 5 साल, ये सब कुछ उन्होंने दे रखा है अलग अलग के लिए। बाकी फीस, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या क्या योग्यताएं चाहिए फॉर्म भरने के लिए, वो भी, उस पर भी बातें करने वाले हैं। पहले आप फीस जान लीजिए कि 500 रुपये लगेंगे किसको फॉर्म भरने के लिए। ये जनरल और OBC को फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। 400 रुपये आपके टेस्ट में अगर प्रेजेंट रहते हो तो वापस आएंगे, नहीं एब्सेंट हो जाते हो टेस्ट में तो एक भी पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन 250 रुपये किसकी जाएगी? SC हो, ST हो, ट्रांसजेंडर हो और EBC हो, यानी EWS वाले हो तो भी, एक्स सर्विसमैन हो तो भी, और भैया महिला किसी भी कैटेगरी के हो तो भी केवल 250 रुपये ही फीस जाएगी। और ये 250 के 250 वापस आ जाएंगे अगर आप एग्जाम में बैठ जाते हो तो। अब सुन लीजिए योग्यताएं। योग्यताएं सुनना बहुत जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो भैया टेक्नीशियन ग्रेड 1, क्योंकि सबसे सही नौकरी, सबसे जबरदस्त नौकरी ये है इसके अंदर, तो जिसमें लेवल 5 की नौकरी है ये, तो भैया इसको चिकित्सा मानक इसका B1 है। वो चिकित्सा मानक भी इन्होंने दिए हैं B1 के लिए, आपको कितनी आई साइड चाहिए, कितना, वो बाद में इन्होंने समझाया हुआ है पूरा फुल नोटिफिकेशन में। और भैया ये इन्होंने जो आगे दिया है इसको आपको फॉलो करना है। यानी बच्चे इन्होंने लगभग हर किसी में मैंने पढ़ा तो ये ITI तो मांग ही रहे हैं। अब ये वाला किस किस फील्ड में आपको ITI चल जाएगा, पर इसमें ITI नहीं है। ITI है जो आपकी लेवल 2 से लेकर के उनमें है। फिर इसमें क्या है? इसमें तो ग्रेजुएशन चाहिए भैया,
ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन भी किस में चाहिए? यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो ग्रेजुएशन है ना आपकी, वो आपका या तो 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो, 4 साल का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर 3 का कम से कम हो तो भी चल जाएगा अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है तो। किस में होना चाहिए वो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा? वो होना चाहिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इमिटेशन, यानी बीटेक हो, बीएससी हो, कुछ भी हो इनमें। और ये तो ग्रेजुएशन हो गई बीटेक बीएससी, तो कोई डिप्लोमा भी होता होगा क्या 3 साल का? हो सकता होता हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में काउंट हो या ना हो। अगर 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, 2 साल का नहीं चलेगा, पॉलिटेक्निक नहीं चलेगा इसके लिए, ठीक है, तो आपका चल जाएगा, लेकिन इन्हीं फील्ड में चाहिए उनको। और ये भी है भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, इनमें बीएससी हो तो भी चलेगा। तो वो सब कुछ इन्होंने पूरी तरह से समझाया हुआ है। इनमें इंजीनियरिंग की डिग्री यानी बीटेक भी चलेगी उन ऊपर वाली कोर ब्रांच में ही। अब अगर मैं 2 में देखूं, लेवल 2 में, यानी मैं उन योग्यताओं पे बात करूं जिनमें आईटीआई चाहिए, क्या कोई ऐसी नौकरी भी है जिनमें बिना आईटीआई के भी हो? हाँ, वो भी है, अभी दिखाऊंगा। देखिए, इन सब में तो आईटीआई चाहिए भाई। और किस किस में चाहिए? जैसे फोर्जर, यहाँ हीट ट्रीटर, ये फाउंड्री मैन, ये पेंटर मेकर, तो इस तरीके से इन ट्रेड्स में आईटीआई चाहिए। तो सबका आईटीआई ट्रेड लिखा हुआ है, क्योंकि ये पोस्ट का नाम अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज और वैगन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन और चालक। तो यहां पर उस सब का वो लिखा हुआ है कि किस किस में आपकी आईटीआई चल जाएगी, पर चाहिए सब में आईटीआई। जैसे वेल्डर वगैरह की आईटीआई यहां चलेगी, तो ये आईटीआई वाली ही पोस्ट हैं। आईटीआई 10th के साथ आपको आईटीआई चाहिए ही चाहिए। यहां पर ये क्लियर कर दिया गया है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे ट्रेड्स में ये सब में आईटीआई मांगी हुई है, क्योंकि इतने तरह की पोस्ट हैं इसके अंदर। चलिए, क्या सब पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल से ग्रेड 5 के लिए एक फॉर्म है और ग्रेड 2 के लिए एक फॉर्म है, 2 फॉर्म तो होंगे इसके लिए। चलो, अगर मैं देखूं यहां पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, ये जो सिग्नल वाली पोस्ट है ना, इसमें आपका नॉर्मल पीसीएम से, अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, केमिस्ट्री हो या ना हो, वो फिजिक्स मैथ से अगर 12th भी है, 12th ओनली, तो ये चल जाएगा। यानी यहां आईटीआई है तो भी चल जाएगा, लेकिन आईटीआई नहीं भी है तो भी चल जाएगा। केवल एक पोस्ट ऐसी है जो बिना आईटीआई के भरी जा सकती है, वो है ये। बाकी सब में चाहिए ही चाहिए इस तरह की। यानी आईटीआई का ये है ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप भी इसमें चालू रहेगा बच्चों। तो यहां पर क्लियर हो गया कि भैया कौन सी पोस्ट हम भर सकते हैं। क्या 12th नॉर्मल किया हुआ बंदा भर सकता है? नहीं, कोई सी भी पोस्ट जो केवल 12th हो और ना आईटीआई हो ना कुछ हो, और 12th भी पीसीएम से ना हो, पीसीबी से हो, क्या वो भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। ठीक है, ये क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों, आपके लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुन लीजिएगा सारी चीजें, क्योंकि इनमें बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, इसलिए मैं सारी बातें बता रहा हूं। कम से कम 5 से 10 साल की सेवा पूरी नहीं कर लेता तो उससे पहले ट्रांसफर की भी आपको नहीं सोचना पड़ेगा कहीं, है ना। निःशुल्क यात्रा भी है ट्रेन की भैया, SC ST के लिए अपना कॉल लेटर वगैरह लेकर के जाते हैं तो ठीक है। EWS के लिए कंडीशंस दी है कि EWS किनका मान्य होगा। देखिए, अगर आप अपने वहाँ EWS बनवा लेते हैं तो मान्य ही है, और वो इन कंडीशंस पे बना होता होगा, ऐसा उन्होंने समझाया है। EWS को डिटेल में समझाया बस। आगे अगर मैं बोलूं भर्ती प्रक्रिया क्या है, यानी इसमें भर्ती होने के लिए क्या क्या आपको चरण, कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ेगा। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। पहला CBT, यानी एक ही टेस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट सिर्फ एक ही है। फिर जैसे ALP में आपको 2 बार टेस्ट देना, CBT 1 भी और CBT 2 भी, और फिर CBAT देना है। यहां पर सिर्फ एक टेस्ट है CBT, और फिर क्या कर दिया, DV कर दिया, और फिर क्या, मेडिकल परीक्षा ME बोल दिया है। तो ये 3 चीजें हैं
जो आपका फाइनल सिलेक्शन कराती है। और भैया 3 चीजें नहीं कराती, डीवी में सब पास हो जाते हैं, मेडिकल में सब पास हो जाते हैं, केवल एक चीज सिलेक्शन कराती है, मैं तो ये बोलता हूं वो है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो क्या है, यानी ऑनलाइन टेस्ट को सीबीटी बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। और प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग सीबीटी होगा, ये इन्होंने बोला है। जैसे लेवल 2 है और लेवल 5 है, लेवल 2 के लिए एक ही सीबीटी है, लेवल 5 के लिए एक ही सीबीटी है, वो अलग है, पर दोनों का एक से ही नहीं चयन हो जाएगा। वेतन स्तर 5 पोस्ट यानी तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम उन्होंने पहले लेवल 5 का दिया है कि क्या क्या आपका पाठ्यक्रम है, यानी जो बीएससी बीटेक हैं उन कोर्स में उनके लिए क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 90 मिनट है, 100 प्रश्न, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन चलेगा, और भैया इतने % लाने अनिवार्य हैं। यूआर और ईडब्ल्यूएस में 40%, ओबीसी में 30%। क्या इतने % लाने पे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं, फिर इसके ऊपर मेरिट बनेगी। ये तो ये कहते हैं कि 100 में से अगर आप 40 लाए तो 40 से ऊपर तो फिर मेरिट है कि भैया 9000 लेंगे, जहां पे मेरिट जाए 70 पे जाए, चाहे वो 75 पे जाए, चाहे 80 पे, लेकिन चाहे हमें 9000 मिले या ना मिले, पर हम 40 से नीचे वाले को नहीं लेंगे, ये कहना चाहते हैं इस बात से। ठीक है, क्लियर? अब मैं दिखाऊं कि भैया इनमें क्या क्या आएगा। तो जैसे सीबीटी में लेवल 5 वाले में क्या क्या, लेवल 5 देखना बच्चों, पहले लेवल 5 में 10 की तो जीएस आएगी, 10 ही मार्क्स होंगे। ये जीएस हो गई, और रीजनिंग 15 की 15 ही मार्क्स होंगे। ये आपका कंप्यूटर, ये एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा, ये मैं कहूंगा एक्स्ट्रा है। कंप्यूटर आपका एक्स्ट्रा है। ये अंक शास्त्र, इसको लिखा है मैथ्स को अंक शास्त्र लिख दिया है, क्योंकि 20 नंबर का है। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, ये एलपी में भी है इंजीनियरिंग, ये 35 नंबर का है। टोटल 100 नंबर का ये टेस्ट होगा। ये पूरा आप समझ सकते हैं कि लेवल 5 के लिए इन्होंने टेस्ट बनाया है, जो एक ही टेस्ट है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये पूरा सिलेबस भी दिया है हर एक चीज का, कंप्यूटर के ये चैप्टर हैं, मैथ्स के ये चैप्टर हैं, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग के बेसिक साइंस, बुनियादी विज्ञान मतलब बेसिक साइंस के लिए चैप्टर है। सामान्य जागरूकता यानी जीएस यहाँ से आएगी, रीजनिंग केवल इन चैप्टर से आएगी। तो ऐसा पूरा बांटा हुआ है। अब मैं लेवल 2 की बात कर लेता हूं कि भैया यहां भी 90 मिनट है, यहां भी 100 क्वेश्चन। अब लेवल 2 समझिए, टेस्ट अलग होगा, टेस्ट अलग होगा ये, पर पैटर्न क्या एक सा है या अलग है? अभी दिखा रहा हूं। 1/3 की नेगेटिव यहां भी है, नॉर्मलाइजेशन यहां भी होगा, परसेंटेज इतना इतना कम से कम चाहिए ही चाहिए अपनी कैटेगरी में। इससे ऊपर तो फिर मेरिट है, इससे कम से पे नहीं होगा कैसे भी सिलेक्शन। सीबीटी में प्राप्त अंकों के इस भर्ती की प्रक्रिया के आगे के चरणों को उम्मीदवारों के लिए शॉर्टलिस्ट के लिए गिना जाएगा। वो तो सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं यहाँ पैटर्न समझा देता हूँ। अंकशास्त्र यानी मैथमेटिक्स 25 नंबर, ये लगभग एएलपी जैसा है। देखिए जो एएलपी का सीबीटी 1 होगा ना, वो ऐसा ही होने वाला है। रीजनिंग आपका 25 नंबर, सामान्य विज्ञान यानी साइंस 40 नंबर, सामान्य जागरूकता यानी जीएस 10 नंबर। टोटल मिला लीजिए 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 100 मार्क्स का पेपर ये होने वाला है। और इसके लिए टाइमिंग सबको पता ही है, 90 मिनट मिलेंगी। लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इस तरह का है जो लिखने में जिसको बाधा है, उसके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा का समय मिलेगा। चलो अब इसके लिए हम क्या कोई बैच लेके आएंगे बच्चों? बैच ये ऑलरेडी हम एएलपी का लेकर के आए थे। तो जो एएलपी का पेपर है सीबीटी 1, वही ग्रेड 2 का पेपर है, सेम टू सेम, मतलब ग्रेड 3 का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, या हम कहें लेवल 2 का पेपर सेम टू सेम है, सीबीटी 1 जैसा। लेकिन जो लेवल 5 वाला पेपर है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पेपर है, उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर और ऐड है, बाकी सब चीज तो सेम है। तो कंप्यूटर के लिए हम रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए डलवा देंगे, उसमें रिकॉर्डेड कंप्लीट कंप्यूटर, जिसमें भी उसकी 30-35 जो भी क्लासेस होंगी। बेस्ट टीचर है हमारे पास कंप्यूटर के, ये आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में हर बच्चा ये कह रहा था कि 10 में से 10 सिर्फ इस टीचर की वजह से आए हैं। ठीक है, तो वो
शिवम सर का कंप्यूटर मैं उसमें डलवा दूंगा बच्चों। तो ये बैच अभी वैसे 799 का है, चूंकि अभी वैकेंसी आई और मैंने वीडियो आज बनाई है, तो पूरे 24 आवर्स के लिए आप ये कूपन कोड बंद हो गया था, ये मैंने दोबारा चालू कराया टेक्नीशियन के लिए। TCN20 कूपन कोड आप यूज करेंगे रोजगार विदंकित ऐप पर जब इस कोर्स को लेंगे, तो भैया ये आपको TCN20 लगाने से 640 रुपये में मिल जाएगा। हालांकि ये क्लासेज 5 फरवरी से ऑलरेडी चल रही हैं ALP के लिए, तो जो हो चुकी है वो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, और जो लाइव हैं वो लाइव है होती ही हैं, लाइव भी बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी आप देख सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। ठीक है, चलिए, तो ये आप कैसे कैसे कि भैया पेड क्लासेस में जाएंगे तो वहां आपको पायलट बैच दिखेगा, उस पायलट बैच में अप्लाई कूपन करेंगे तो वहां TCN20 लिख देना, 640 में आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, ये कल तक ही वैलिड रहेगा, शाम तक ये कूपन कोड, 24 घंटे बस, इससे ज्यादा नहीं। तो भाई ये पायलट बैच, इसमें टीचर्स कौन कौन है मैं बता देता हूं। हिस्ट्री केशपाल सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग संदीप सर पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी आपकी पारुल मैम पढ़ा रही हैं, मैथ्स दीपक भाटी सर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी अरुण सर, साइंस भावना मैम और हमारे धर्मेंद्र सर, और इकोनॉमिक्स विनय सर पढ़ा रहे होंगे। कंप्यूटर इसमें मैं डलवा रहा हूं, लेकिन वो काम का सिर्फ किनका रहेगा, ये काम का लेवल 5 वालों के लिए रहेगा केवल, सबको नहीं लेना, पर सबके में आ जाएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवाऊंगा, बेस्ट क्लासेस आपके लिए ये डल जाएगा। ठीक है, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी बच्चों। तो ये आपका जो सिलेबस है इस लेवल 2 का वो यहाँ दे रखा है, ये हमने बहुत अच्छे से रीड कर ही लिया है। अब मैं आपको मेडिकल की बातें बताता हूं कि जो A3 मेडिकल है, जिन पोस्ट के लिए A3 वहां लिखा हुआ है कि A3 किस में चाहिए, तो A3 मेडिकल में आपको 6x9 की जो है चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, चश्मा भी चलेगा लेकिन 6x9 चाहिए, और निकट दृष्टि का तो 6x6 या जो भी 0.6 mm चश्मे के साथ या बिना चश्मे के चल जाएगा। कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन और ये सब विजन का टेस्ट पास करना ही होगा। और अगर आप B1 वाला पास करना चाहते हैं, यानी B1 आपको मेडिकल पास करना है, तो आपको दूर दृष्टि आपका 6x9 यानी जो दूर से पढ़वाते हैं, और 6x12, एक आंख का 6x9, एक आंख का 6x12, ये आपको चश्मे या चश्मे के बिना दोनों ही कंडीशन में कैसे भी आप पढ़ दीजिए। निकट की दृष्टि वही जो ऊपर थी, और कलर विजन यहां भी नहीं चाहिए। ठीक है, B2 कलर विजन आंशिक रूप से चल जाता है, हालांकि मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है, पर ये टेस्ट पास करना होगा उसी हिसाब से कह रहे होंगे। ठीक है, वरना तो लिखते बिना कलर विजन की आंखें चाहिए, कलर विजन टेस्ट पास करना होगा, तो भैया वो थोड़ा सा आंशिक है पास या पूरी तरह से पास है, वो वहां देखा जाएगा। ये आपका ऐसे ही B2 की विजन दे रखा है इन्होंने, सबका अलग अलग है। यहाँ पर कलर विजन का टेस्ट ही नहीं पास करना, यहाँ पर दूरबीन दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा बस। यहाँ क्या नहीं पास करना, यानी यहाँ कलर विजन इसमें तो चल ही जाएगा B2 में, तो ये इन्होंने बोल दिया है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है A to Z तक, कि जो भी इसमें जरूरत थी बच्चों को, जिससे भी वो कंफ्यूज थे। तो भैया आपके लिए अब आप कहो कि सर प्रैक्टिस सेट्स वगैरह यूट्यूब पे हमारे लिए कुछ चलवा दीजिए, उस पर मैं विचार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उसको लेकर के भी आ जाएंगे। हालांकि इसके एग्जाम में भी टाइम है, और वो टाइम कब तक का है, वो जुलाई अगस्त के बाद ही इसका एग्जाम होगा, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। इन्होंने एक्सपेक्टेड टाइम दे भी रखा है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।